दे रही है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा सारे एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हैं। और आप सभी से कहना चाहूंगी जो 2 दिन का शिविर आप लोगों ने अटेंड किया, बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले मैं साथ दिया धन्यवाद तो कि अच्छी शिक्षा अच्छी हो गई। आप हमारे परिवार में आप सरकार हमको इतना सस्ता बीमा दे रही है, जो LIC का वगैरह की कंपनियां जैसे बीमे दे रही है, उनके 6 माह की किस्त है, सालाना किस्त है, कोई 3000 की है, कोई 6000 की है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की तरफ से जीवन ज्योति बीमा है, वो सिर्फ 440 रुपये में सालाना, 12 रुपये में सालाना, वो 2 लाख का बीमा है। या दुर्घटना का हो या बीमारी का हो, हमारा परिवार से और जब तक हम जिंदा है, हमारी टेंशन खत्म, हमारे बच्चों को भी कल सिक्योरिटी महसूस होगी। ये अपने जीवन के बारे में इस बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये प्रशिक्षण शिविर लगाया है, इसके लिए सबसे पहले मैं सोनीपत से सीपीओ राकेश कात्यायन जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से कहूंगी कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होती हैं। जो शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत सी चीजों के लिए गाइड करना जिन चीजों की उन लोगों को नॉलेज नहीं है। कुछ चीजें तो कुछ लोग तो इस अभाव के कारण इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते, इस चीज का लाभ नहीं उठा पाते। ये प्रशिक्षण शिविर इसीलिए रखा गया आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको लोन कैसे लेना है, बैंकिंग के माध्यम से कैसे फॉलो करना है, डिजिटल के माध्यम से कैसे फॉलो करना है, आप लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कि आप किस तरह से हाइजीन रहें, गीले सूखे कूड़े के लिए आपको अवेयर करना। प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में कुछ भी बताएंगे? देखिए, ये जो हमारे पथ विक्रेता भाई हैं, जितने भी रेडी फड़ी वाले, रिक्शा रेडी वाले, जो कि किसी भी तरीके की सब्जी वगैरह का कोई भी काम करते हैं, फास्ट फूड का, या उनके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। कल से ये प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। यहाँ पे हमारे थाना नगर परिषद के जो 650-700 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उनको इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान बताया गया कि कैसे उनको हाइजीन रहना है, कैसे उनको डिजिटल पेमेंट करनी है, कैसे उनको बैंक की सुविधाओं से लैस होना है, कैसे उनको FSSAI का लाइसेंस प्राप्त करना है, कैसे उनको अपने आप को स्वच्छता में SBM की हम बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने यहाँ पे ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन का यूज़ करना है, कैसे उनको अदर जो सरकार की स्कीम है जिसके तहत ये स्ट्रीट वेंडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, उसमें कैसे उनको उनका फ़ायदा उठाना है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में उनको बताया गया 2014 के तहत कि आगे जो अब है उनके लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाई जाएंगी। स्ट्रीट वेंडिंग जोन के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को पार्टिकुलर एक जगह दी जाएगी जहाँ पे लाइटिंग की, टॉयलेट की, सफाई की काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। जो है फॉर्म्स भरे गए थे और कितने को लगभग लोन मिल चुका है? देखिए, यहाँ पे हम अगर PM स्वनिधि एक हमारी स्कीम है जिसमें 10,000 रुपये का पहला लोन मिलता है, दूसरा लोन 20,000 रुपये का मिलता है, तीसरा लोन 50,000 का मिलता है। इसके अंदर 7% केंद्र सरकार के द्वारा ब्याज की छूट दी जाती है, वह अतिरिक्त ब्याज की छूट 2% हरियाणा सरकार के द्वारा भी दी जाती है। यहाँ पे जो हमारे बेनिफिशरी हैं 850 के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 350 के करीब और हमारे पाइपलाइन में है, जिसमें से हमारे 328 कुछ लोगों को फर्स्ट रेंज का लोन मिल चुका है, यानी कि 10,000 रुपये का लोन मिल चुका है। इसके अलावा जो 20,000 का लोन है वो 47 लोगों को हमारे यहाँ से एलिजिबल हैं, जिसमें से 24 लोगों को तो मिल चुका है, यानी कि 20,000 रुपये का लोन भी लोगों को मिल चुका है। इसमें सरकार की ब्याज की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन जो है डिजिटल करते हैं, तो 200 ट्रांजैक्शन के ऊपर इनको 100 रुपये का कैशबैक मिलता है। वो भी इन लोगों को जानकारी पहले नहीं थी, वो भी आज जानकारी इनको मुहैया कराई गई, जिसमें पहली ट्रांजैक्शन पे इनको 50 ट्रांजैक्शन पे 50 रुपये मिलते हैं
अगली 50 ट्रांजैक्शन पे 25 रुपये का कैशबैक मिलता है और उसके बाद नेक्स्ट जो 100 ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर भी 25 रुपये का ट्रांजैक्शन एक महीने में इनको इस हिसाब से 100 रुपये 200 ट्रांजैक्शन के ऊपर मिल सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना QR कोड स्कैन करवा कर QR कोड बनवाए भी हैं ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे रहा अन्य स्कीमों का, उसमें भी कई लोगों ने ई-रिक्शा लेने के लिए और उसके लिए बैंकों में हमारे यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे। मंडे से ये अपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नगर परिषद के कमरा नंबर 1 में पहली मंजिल पे लेके आएंगे। वहाँ पे हमारी टीम होगी और इनके फार्म भरवा के ई-रिक्शा का या किसी को कोई किराने का या कोई लोन लेना है तो उसके लिए भी वो फार्म 2 लाख रुपए तक का लोन का फार्म वहाँ भरवाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ उसको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे कैसे उनका हम लेके जाएंगे उसके बारे में भी जानकारी दी है। हमारा जो है भारत देश में 1 जुलाई से पॉलीथीन बंद हो चुका है, पूर्णतः बैन हो चुका है। किसी भी तरीके का अगर कोई पॉलीथीन यूज़ करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और चालान वगैरह का प्रोसेस है। उनको इस चीज़ के बारे में पथ विक्रेताओं को समझाया गया है कि किसी भी तरीके की अब आप लोगों को पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है। वह कोई भी अगर आपके यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आता है तो उनको कहो कि वो थैला लेके आएँ और थैले में ही कपड़े के में आप उनको सब्ज़ी तोल कर दें, ताकि जो स्वच्छता का हमारा और पॉलीथीन मुक्त का मिशन है वो पूर्ण सक्सेस हो सके और किसी भी तरीके की बीमारियों से हम बच सकें। मेरा नाम राकेश कादियान, मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। वगैरह भी दी है और कुछ लोगों को लोन भी सेंक्शन किया गया, उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे। स्ट्रीट वेंडर जो रेडी वाले हैं, हैंड टू माउथ वाले, सरकार उन्हें लाभ दे रही है कि वो लोन ले सकते हैं 10,000 से 50,000 तक, ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके। उन लोगों के लिए कोई भी नहीं सोचता। ये बहुत अच्छी योजना बनाई है सरकार ने लोन की और लोग इसका लाभ उठा भी रहे हैं। तो इसके लिए 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया हमारे शहर में, सेक्टर में, कम्युनिटी सेंटर में ही प्रोग्राम रखा गया। इसके लिए मैं सोनीपत के CPO राकेश कादियान जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, रेडी वाले हैं, हैंड टू माउथ हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए कि उन्हें बैंकिंग के माध्यम से कैसे फॉलो करना है, डिजिटल के माध्यम से कैसे फॉलो करना है, कि उन्हें कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए अच्छी जानकारी दी ताकि लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकें। मैं उन लोगों से रूबरू होकर आई हूँ, मिली हूँ, लोग बहुत खुश हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। राकेश कादियान जी का कहना है कि वो समय समय पर इस शिविर को लगाते रहेंगे और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि नगर परिषद इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन दे रही है, इस पर काम भी कर रही है। यहाँ के वर्कर हैं जो तिलक राम जी और एक अंजू है जो, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। 2 दिन उन्होंने पूरा समय दिया लोगों के बीच में। मैं राकेश कादियान जी से मैंने कहा कि आप इस तरह के शिविर लगाते रहें परिषद की, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उन लोगों का पूरा साथ दूँगी। मैडम, राकेश कादियान जी का ये भी कहना है कि ई-रिक्शा के लिए और जो किराना दुकानदारों के लिए भी जो है लोन की वो व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ ऐसा है? बिल्कुल, उन्होंने ई-रिक्शा वालों के लिए भी कहा और किराना वालों, मैं ये कहूँगी कि लोगों को रोज़गार देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि इन लोगों के लिए कोई भी नहीं सोचता। ये हैंड टू माउथ वाले, कई बार इन्हें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो ये बहुत परेशानी का सामना करते हैं, और इन लोगों को ये भी जानकारी दी और जागरूक भी किया कि रेडी और फड़ी जहाँ लगाते हैं थोड़ा ढंग से लगाएं ताकि जाम की समस्या ना बने। कुछ चीज़ों का इन्हें पता नहीं होता, फिर भी इनके लिए बहुत कोताही बरती जाती है, इनके साथ बहुत सख्ती बरती जाती है। इन लोगों को प्यार से समझाया गया कि किस तरह से आप लोगों ने जागरूक होकर अपने रोजगार को करना। इन्हें फूड लाइसेंस वगैरह भी दिए जाएंगे? हाँ, आज राकेश कादियान जी ने इस बात का भी वो आश्वासन दिया लोगों को, उनको फूड लाइसेंस भी दिया जाएगा। थैंक यू।